विचार से हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा, मोटिवेशन करेंगे, उसका जुबान से हम सुनेंगे। चलिए उसका घर पे घुसेंगे और हम बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोरिया सीरम गॉस्पेल फाउंडेशन। हम उसका घर में जाएंगे। ये एक बहुत मेहनती खेतीबाड़ी करते हैं, तो मैं उसे जानेंगे। चलिए चलिए हम दर्शक को हम थोड़ा लोमा साहब से उसके ज़िंदगी के बारे में, उसका बगान कैसे चल रहा है, उसको मैं थोड़ा यह करेंगे। उसका सर मासी को हम कैसे परेशान करते हैं, वो ये उसका बैकग्राउंड को हम लेंगे और हम आप सबको दर्शकों को हमने सबको सुनाएंगे और आप लोग मोटिवेशन के लिए, इंकरेज के लिए आप लोग इसको वीडियो पे बने रहेंगे। और हो सके तो मेरा बोरिया सीरम गॉस्पेल फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम नारा लम्हा से उसका मुंह, उसका जुबान से सुनते हैं। मेरा नाम नारा लोमा, मैं अपर जुमी से बिलोंग्स करता है। ये हमारा अपर जुमी है। ये मैं क्या जान सकता हूँ, ये बगान आपका है ना? जी जी, ये मेरा बागान है। हाँ। ये आपका चाय पत्ती बागान, हाँ। साथ में लीची भी साथ में डाला। उसका बाद बेटल नाथ जो तामुल का पेड़ पौधा भी डाला है वहाँ पे। क्या हम आप हमको बता सकेंगे और कहाँ कहाँ आपका बगीचा बगान है, थोड़ा हम लोग को लेके दिखाएंगे? जी जी, मैं जरूर जरूर चलिए मैं आपको जरूर दिखाएंगे। पत्ती लगाया, फूली, इसमें 10,000 डाला है। उसका बाद लीचू भी डाला। लीचू जो पेड़ अभी देखिए उसमें लीचू का पेड़ भी डाला। उसका बाद तामुल का जो छोटा सा पौधा भी डाला ड्यूरिंग लॉकडाउन। और उस तरफ आप नज़र घुमा के दिखाए, उस तरफ कैमरा को दिखाए, वो आगे में वो भी हमारा जो बागान है, चाय पत्ती बागान है। ये एक प्लॉट है और दूसरा प्लॉट है। अरे वाह, क्या तो उस तरफ आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो गोरू का गोवाल, जो गोवाल बोलते हैं लोकल में, वो गोरू भी वहाँ पे शाम को हम लोग गोरू को वहाँ पे बांधता है। तो गोरू का घर है ये। तो उस तरफ जो पिग, छोटा पिगलेट, तो गाहरी का बच्चा को भी वो टीना का ऐसे बाउंड्री बना के बंद करके रखा हुआ है। तो उसको पिगलेट का घर को बनाया नहीं अभी तक। चल जा रहे हैं उसके और दूसरा खेती पे। तो ये चलते हुए फार्म पे ये लालन भाई भी आए हैं। से हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना सब मेरे। वाह, बहुत मजा। ये पूरा बागान में अब दरवाजा खोल दिया। चलो हम नस्से में सोलोंग बोलता है इसको आसामीज में बेरा बोलेगा, हिंदी में भी बेरा, फेंसिंग इंग्लिश में। ये देखो उसका बागान, दे वाह, और क्या बात है। में बनाया। तो ऊपर में जो घर दिखाई दे रहा है ना, टीना का घर, वो होता बस्ती। वो पहाड़ का बैक साइड में किमिन इस पहाड़ का पीछे तरफ में है। और वो आरसी से डबल स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर है। हाँ, बागान हमारा प्रोग्रेसिव परमार नारा लोमा का ये है चाय बागान। ये देखिए अभी इसको कॉलम बोलता है, कटिंग करके रखा हुआ है। दिसंबर महीना को पानी का वजह से कॉलम किया था। मिट्टी करीबन 2 एकड़ का होगा क्या? 2 एकड़ का होगा। काफी जगह
हुआ है। हाँ चले। तो इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे ये है आम। हाँ, इंग्लिश में मैंगो प्लांट। मैंगो, ये आपको देखिए फूल भी निकल रहा है, अभी फल लगने हाइब्रिड है ना। हाइब्रिड है ये आपका वहाँ का बिहार का है, लंगड़ा आम बोलता है क्या? हाँ, वो है, फूल भी निकल रहा, देख सकते हैं। हाइब्रिड है। उसका बाद ये गोल नींबू। हाँ। गोल नींबू ना, गोल नींबू। और वो जो लिच्चू देखो, वो भी गुत्ती लग रहा है। हाँ। गुत्ती निकल रहा है। ओ ये है तेजपात। हाँ, ये तेजपात, वो एकदम बहुत सेंट, माने बहुत अच्छा इसका सुगंध। This is the pineapple. काफी मेहनती है। हम उसका बागान को मैंने दिखा चुका है, उसका कि क्या मेहनती क्या है, और बहुत सारा उसका बागान हमें देखा है। दर्शकों आप देख चुका है, कैसे लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और यहाँ से सीखिए। चलिए हम फिर से हम उसका ज़ुबान से अब हमारा ये यूथ को, हमारा अनएम्प्लॉय यूथ को क्या बोलेंगे, क्या सुझाव रहेंगे, उसका मुख से, उसका ज़ुबान से सुनेंगे। तो आपका चाय बागान पे और खेती पे कितना आपका स्टाफ है? अभी फिलहाल हमारे घर पे ही जो उन लोग को ये आपका क्वार्टर भी बना के रख दिया। तो कुल मिला के छोटा बड़ा मिला के 14 है। तो और जब पट्टा प्लकिंग करते, तोड़ते समय में फिर आसाम से भी हम लोग हायर करता है। तो वो ऑन वाइज बेसिस हाजरा में उन लोगों को बुलाता है। तो ऐसे कुल मिला के 20 होगा। तो फिर जो पट्टा को यहाँ तोड़ने का बाद फिर यहाँ से दीजू ले जाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका टाटा मोबाइल वो अलग है। तो ऐसा मिला के 21 होगा। 21 ना? टोटल स्टाफ। अच्छा। तो इस प्रकार आप 20-21 की परिवार को पाल रहा है ना? जी। ठीक। तो बागान पूरा दिखा दिया और काफ़ी अच्छा लगा है। अब हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारे यूथ लोग को, जो बेरोजगार यूथ है, जो आजकल रास्ता में भटके हुए हैं और ऐसे ही बिना काम में भटके हुए हैं, दरख्त में, कहीं गुंडा में, कोई चोर में, डकैत में, और काम नहीं करके ऐसे बेरोजगार ऐसे घूम रहा है, उन सभी को, युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहता है? सबसे पहले मैं जो युवा लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग, तो उन लोग को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप नौकरी नहीं मिला तो क्या है, कुछ नहीं। जिंदगी में बहुत सारा सोर्सेस है, कमाने का जरिया है, तो आप कमा सकता है, लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत में आप कभी कामयाबी नहीं हो सकते। क्योंकि आप जितने भी यहाँ मेरा खेती को देखा है, ये मेरा माँ पिताजी ने बना के मुझे रेडीमेड नहीं दिया, मैंने काफ़ी मेहनत किया है। 2010 से मैंने चाय पत्ती बागान करना शुरू किया। प्रीवियस वीडियो में भी आप देखा होगा। तो 2010 का है, तो वो 2 प्लॉट है। तो ये आपका ये प्लॉट जो आपका 2015 में लगाया हुआ है, 15 में लगाया हुआ। अभी देखिए आप पूरा यहाँ से भी हम पूरा आमदनी मिलता है, वीकली इनकम मिलता है। तो ये मैं माँ पिताजी का जो प्रॉपर्टी को मैंने ये डिपेंड करके नहीं बेचा, मैं खुद मेहनत किया। आप खुद देख सकते हैं, जितना भी यहाँ पे एक पौधा, पेड़ पौधा में खुद डाला है, मेरा मिसेस और हम दोनों मेहनत करके ये सब मैंने परमानेंट एसेट जो बनाया है, ऐसे का
होता है ना, एक कामयाबी इंसान के पीछे में औरत का हाथ होता है। तो हमारा जो कामयाबी के पीछे में मेरा मिसेस का भी हाथ है, तो हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो इसलिए मैं आज का युवा लोग को, यूथ लोग को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे यूं ही समय को बर्बाद मत कीजिएगा। मेहनत कीजिए, खेती कीजिए, फार्मिंग कीजिए, इसमें पैसा है। और जब मेहनत करता है, करने के बाद जब फल मिलता है, वो फल का बहुत मीठा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमारे हम और एक ज़िंदगी सीख सकते हैं, और नारा लम्मा का ज़िंदगी से उसने अभी ये दो युवाओं को, ये दो बच्चे को उसने तान लिया है कि उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे बढ़ा के उसको, और 4 तो आप ले रहे हैं ना गोट ना, तो उसको 4 तो लेके उसको, अब ये 2 है, हम 2 से हम इस प्रकार हमारे युवा हमारे नाम नारा लम्मा की ज़िंदगी से अब बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकता है। आज वो खुद ही बेरोजगार होके 21 तो फैमिली को, परिवार को पाल के रखा हुआ है, एक सेल्फ एम्प्लॉय जनरेट करके रखा है, इन्हें एम्प्लॉयड देकर रखा हुआ है। तो इस प्रकार हम जिंदगी में चाहे हम कुछ भी कर सकता है, अगर मेहनत है, लगन है, तो हम हर ऊंचे मुकाम को हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो हमें कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। ये चीज़ हम नारा लम्मा जी के ज़िंदगी से हम सीखने मिलता है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब
गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय